हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोमेंटम क्लास रोहतक। और बेटा आज कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 का इंट्रोडक्शन। बेटा 2.3 एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, और इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि दो पॉलिनोमियल को डिवाइड कैसे किया जाता है। अभी तक बेटा आप सिंपल रियल नंबर को डिवाइड करना सीख रहे थे, तो दो पॉलिनोमियल को डिवाइड करना भी हम सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको डिवीजन बताता हूँ, दो पॉलिनोमियल को कैसे डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो मैं इसके अंदर आपके लिए एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। बेटा एग्जाम्पल कौन सा ले रहा हूँ? ये ले रहा हूँ कि इसको इससे डिवाइड कीजिए, पी एक्स को इससे। ठीक है ना, तो इसको लेते हैं। तो बेटा किसको डिवाइड करना है? पी एक्स, मतलब ये पॉलिनोमियल दे रखा है, इसको डिवाइड करना है। क्या दे रखा है? x प्लस 3x स्क्वायर। तो मैं इसको ऑर्डर से लिख लेता हूँ पहले। तो पहले लिखूंगा 3x स्क्वायर, उसके बाद x वाली टर्म लिख रहा हूँ, उसके बाद -1 ये दे रखा है। ठीक है, इसको डिवाइड करना है किससे? gx से। gx क्या है बेटा? gx आपका है, ये दे रखा है 1 प्लस एक्स, तो इसको मैं x प्लस 1 करके लिख लेता हूँ प्रॉपर। ठीक है, पहले x की डिक्रीजिंग पावर के ऑर्डर में लिखते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो कैसे इसको डिवाइड करना बेटा? देखो सबसे पहले आपको क्वोशेंट की पहली टर्म कैसे आती है उस बात को बहुत ध्यान से समझिए। तो क्वोशेंट की पहली टर्म कैसे आती है बेटा? बहुत ध्यान समझने की कोशिश कीजिए। जो बच्चे आपकी ये टर्म होती है किसकी? जो आपकी डिविडेंड की पहली टर्म होती है, इसको बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड की पहली टर्म और डिवाइजर की पहली टर्म, इनका रेशियो। मतलब पहले जो डिविडेंड की पहली टर्म है उसको डिवाइड कर दो किससे? डिवाइजर की पहली टर्म से। तो देखो 3x स्क्वायर क्या है? इसका मतलब क्या है? 3, और x स्क्वायर मतलब क्या है? 2x है बेटा। 2x लिखे हुए और 1x, ये तो 1 कट जाए, कितना बचेगा? 3x आएगा। ये जो आपके पास आया, ये क्या होगा आपके पास बेटा? ये जो आपके पास टर्म आई है, ये आपका क्या है? क्वोशेंट की पहली टर्म है। तो ये आ गई 3x, ये क्वोशेंट की पहली टर्म आ गई है। ठीक है बेटा, फिर कह रहा हूं कैसे आई क्वोशेंट की पहली टर्म? क्वोशेंट की पहली टर्म आई है जब हमने डिविडेंड की पहली टर्म को डिवाइजर की पहली टर्म से डिवाइड किया। डिविडेंड की पहली टर्म को डिवाइजर की पहली टर्म से डिवाइड किया, जैसे मैंने डिवाइड किया तो क्वोशेंट की पहली टर्म आई। यहां तक स्टेप 1 हो गई। अब उसके बाद आपको क्या करना है बेटा? उसके बाद आपको सिंपल ये जो है ना, इसको, ये जो आपके पास क्वोशेंट की पहली टर्म आया है, इस 3x को, आगे इस 3x को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? जो आपका कंप्लीट आपका जो डिवाइजर है इससे मल्टीप्लाई करना है। क्या डिवाइजर? x प्लस 1 से। तो x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3x की x से करेंगे कितना हो जाएगा बेटा? 3x स्क्वायर, और प्लस का साइन, और 3x की 1 से करेंगे क्या आएगा? 3x आ जाएगा। अब बेटा इसको एज इट इज इसके नीचे लिखना है। अब नीचे कैसे लिखना है? तो सेम पावर वाले के नीचे सेम पावर वाले को लिखना है बेटा जी। मतलब 3x स्क्वायर प्लस 3x है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 3x स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 3x, ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है ना, ये हो गया बेटा। उसके बाद लाइन लगा दी आपने। अब साइन चेंज कर देंगे बच्चे। कैसे करेंगे साइन चेंज? देखो ध्यान, साइन चेंज कैसे कर रहे हैं? साइन चेंज करेंगे आप, प्लस का 3x है तो माइनस का आ जाएगा, या माइनस का है तो प्लस का। ध्यान रखना, मैंने सेम पावर वाले के नीचे सेम पावर वाले लिखा। देखो 3x स्क्वायर था तो x स्क्वायर वाली टर्म थी तो मैंने x स्क्वायर वाली टर्म के नीचे लिखा। ये 3x था मतलब x वाली टर्म थी तो इसको x वाली टर्म के नीचे लिखा। ठीक है ना, ऐसे दाएं बाएं के नहीं लिखना आपको। ठीक है, उसके बाद मैंने साइन चेंज किया बेटा। तो मैंने यहाँ पे माइनस आया, यहाँ प्लस था तो साइन चेंज करेंगे कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, ये माइनस हो जाएगा। अगर साइन चेंज करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा? माइनस आ जाएगा। ठीक है ना, अच्छा जी। अब उसके बाद क्या करना बेटा? नेक्स्ट, अब मुझे देखो इसको काटना है। कैसे कैंसिल हो जाएगा? तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा बेटा। कितना बचेगा? ये प्लस का x है, ऊपर क्या है? प्लस का x है, नीचे क्या है? माइनस का 3x है। तो प्लस का x और माइनस का 3x, देखो इस वाले साइन की इंपॉर्टेंस खत्म हो चुकी है, ये वाला साइन नहीं है अब नीचे वाला 3x के साथ नीचे वाला माइनस साइन यूज होगा। ठीक है ना, तो प्लस का x और माइनस का 3x क्या आ जाएगा? माइनस का 2x, ये आएगा बेटा माइनस का 2x। और उसके बाद क्या लिखा हुआ? -1 नीचे आ जाएगा। अब फिर वही सेम सिनेरियो आपको रिपीट करना है। क्या करना है आपको? फिर वही सेम प्रोसेस। क्या बेटा? जैसे किया था, अब इस सारी चीज को रफ कर दो, ये जो काम किया वो सब को रफ कर दिया। ठीक है, फिर वही करो। अब क्या करना है? अब आपका डिवाइजर क्या है फिलहाल देखे तो। अब इस वाली स्टेप में आपका डिवाइजर क्या बेटा? अब आपका डिवाइजर ये है कि 2x -1, तो इसकी पहली टर्म क्या है? माइनस का 2x। अब इसको फिर डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? फिर डिवाइजर की पहली टर्म से करना है। क्या है डिवाइजर की पहली टर्म बेटा? x है, तो x से डिवाइड कर देंगे। कर दिया जी, सही बात है। अब बेटा क्या करना है आपको? इस x से x को कैंसिल कर दो, कितना बचेगा? -2। तो ये आपके पास क्या है बेटा? ये आपके पास आई क्वोशेंट की पहली टर्म। ये क्वोशेंट की पहली टर्म क्या आई? -2। अब ये -2 फिर से मल्टीप्लाई होगा। किससे मल्टीप्लाई होगा? इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा बेटा, इस पूरे के साथ। तो करो मल्टीप्लाई इस -2 की किससे? पूरे डिवाइजर के साथ। फिर वैसे ही मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा? -2x और -2 आएगा। सेम अब इसको लिखेंगे बेटा, सेम पावर वाले के नीचे सेम पावर वाला, ऐसे ही। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? ये आ जाएगा -2x और -2। अब बेटा अपने लाइन लगा दी ऐसे साइन, तो क्या आ जाएगा? माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। अब क्या होगा बेटा? इसके बाद ये कैंसिल हो जाएगा, -2x + 2x से।
ये वाला साइन नहीं बचा ना, क्योंकि इसकी इंपोर्टेंस नहीं रही, अब इस वाले साइन की इंपोर्टेंस नहीं रही, तो ये -2x से +2x कैंसिल हो गया। अब इस वाले इसमें यहाँ पे इस वाले की इंपोर्टेंस नहीं रही, तो क्या आ जाएगा -1 और प्लस का 2 कितना आ जाएगा 1 बचेगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल आ गया, इसकी डिग्री 0 है, इसकी डिग्री क्या थी 1 थी, तो आप इसके आगे नहीं जाएंगे। जब इसकी डिग्री कम आ जाएगी रिमाइंडर की तो वहीं स्टॉप कर देंगे। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। ये आपने ऐसे आपको डिवाइड किया, ठीक है बेटा। अब मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूँ आप बच्चों के लिए, एक एग्जाम्पल और लेते हैं बेटा। देखो अगला एग्जाम्पल, जैसे अगला नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना बेटा। ये एग्जाम्पल लेते हैं, इस क्वेश्चन में डिवाइड करके आपको फिर मैं बताता हूँ कैसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ऐसे आप समझने की कोशिश करेंगे बेटा। हमने क्या 3x रेज़ टू पावर 4, 3x रेज़ टू पावर 4, और ये लिखा हुआ माइनस का 4x क्यूब, -4x क्यूब, उसके बाद लिखा हुआ बेटा माइनस का 3x एंड -1। इसको हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे बेटा, x -1 से डिवाइड करेंगे। क्या आएगा बहुत ध्यान से समझिए मेरी बात, कैसे आएगा। तो सेम प्रोसेस बेटा, क्या डिविडेंड की पहली टर्म को ना, डिविडेंड की पहली टर्म क्या है यहाँ पे 3x रेज़ टू पावर 4, ये है 3x पहली टर्म, ये वाली पहली टर्म, इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड की पहली टर्म क्या है इससे, तो क्वोशंट की पहली टर्म आती है, सही बात है। तो क्या करेंगे 3x रेज़ टू पावर 4 को मैं बेटा डिवाइड कर दूंगा, किससे, x से डिवाइड कर दूंगा। तो देखो ऊपर 4 पावर है, तो काटेंगे तो कितना बचेगा, देखो 3 की जगह 3 आएगा, 4 पावर तो 1 पावर बचेगी, x क्यूब बचेगा, ठीक है ना, ये बचेगा 3x क्यूब। तो ये मेरे पास क्वोशंट की पहली टर्म आ चुकी है। अब मैं क्वोशंट की पहली टर्म को यहाँ लिखूंगा बेटा 3x क्यूब। अब मुझे क्या करना है, इसके बाद ध्यान दें, इस 3x क्यूब को बेटा मैं मल्टीप्लाई करूंगा, किससे मल्टीप्लाई करूंगा बेटा, डिवाइजर की पहली टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा 3x क्यूब को। तो 3x क्यूब को मैं डिवाइजर की पहली टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या है, पहले नहीं कंप्लीट से डिवाइजर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या वो x -1 है डिवाइजर। तो क्या आएगा, ये आएगा 3x रेज़ टू पावर 4 और माइनस का 3x क्यूब ही आया। अब आपको क्या करना है बेटा, अब वही सेम पावर वाले को सेम पावर वाले के नीचे लिख देना है, ठीक है ना। तो 3x रेज़ टू पावर 4 है, तो x 4 पावर वाला 4 पावर के नीचे, और ये सेम ही आना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। और ये 3x क्यूब है, क्यूब वाला पावर क्यूब वाले के नीचे, तो माइनस का 3x क्यूब आपने लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना बेटा, अब इसके बाद आपका हो जाएगा साइन चेंज, ठीक है ना। अब हो जाएगा साइन चेंज, लाइन लगाई। अब देखो यहाँ प्लस का है तो ये माइनस आ जाएगा, माइनस का है तो प्लस का है, मतलब अब ये प्लस का 3x रेज़ टू पावर 4 है, ये माइनस का 3x रेज़ टू पावर 4, ये कैंसिल हो जाएगा। या ये माइनस का 4x क्यूब है बेटा, ये इसका साइन खत्म हो चुका है, इसका साइन क्या है, प्लस है, तो माइनस का 4x क्यूब प्लस का 3x क्यूब, माइनस का 4x क्यूब प्लस का 3x क्यूब, तो कितना बचेगा बेटा, माइनस वाला x क्यूब बचेगा, बड़े वाले के साथ नेगेटिव साइन है ना इसलिए। अब उसके बाद -3x हम नीचे ले आए। अब फिर से वही सेम प्रोसेस, अब फिर वही करना है, क्या काम बेटा, फिर आपको क्या करना है, इसकी पहली टर्म लेनी है, डिविडेंड की पहली टर्म लेनी है, इसको डिवाइड करना है वही डिवाइड की पहली टर्म से, तो माइनस का x क्यूब है पहली टर्म, उसको डिवाइड करेंगे बेटा x से, तो कितना आ जाएगा, ये कैंसिल हो कितना आ जाएगा, माइनस का x स्क्वायर आ जाएगा। अब इस माइनस x स्क्वायर को, इस माइनस के x स्क्वायर को आपको बेटा जी मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, फिर वही उस पूरे डिवाइजर से, तो माइनस x स्क्वायर जो क्वोशंट की टर्म आई थी अगली, उसको x -1 से फिर मल्टीप्लाई करना है, क्या आएगा, ये आ जाएगा माइनस का x क्यूब और माइनस माइनस से प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का x क्यूब और प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा बेटा, क्या आएगा ये माइनस का x क्यूब और ये क्या आ जाएगा प्लस का x स्क्वायर आएगा। अब x स्क्वायर यहाँ पर है नहीं, तो उसको बेटा क्या करो साइड में लिख लो, उसको साइड में लिख लो, यहाँ पे नहीं है तो x क्योंकि x वाली पावर है नहीं ना, टर्म नहीं है, तो उसको साइड में लिख लो, ठीक है जी। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, अब इसके बाद साइन चेंज करेंगे, देखो क्या है, माइनस है तो यहाँ प्लस, या प्लस है तो माइनस, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ -3x लिखेंगे और x माइनस का x स्क्वायर आएगा, तो पहले x स्क्वायर ज्यादा तो उसको आगे लिखो, तो माइनस का x स्क्वायर ना हायर पावर उसकी है तो उसको लिखो आगे, और -3x पीछे लिख दिया, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, इतना करने के बाद अब क्या करेंगे बेटा, तो फिर से वही प्रोसेस, फिर आप सिंपल क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट टर्म निकालेंगे, तो निकालो जी नेक्स्ट टर्म। तो अब क्या करेंगे बेटा, इसके बाद हम सिंपली अगर आगे वाली टर्म आपको उतारनी है तो उतार लो, ठीक है ना। तो देखो नेक्स्ट टाइम अगर आप नीचे लाओ तो ले आओ, बेशक -1 उसको नीचे ले आओ, ठीक है। अब फिर वही प्रोसेस, क्या करना है अब आपको, सेम वही बेटा, इसकी पहली टर्म को अब क्या करना है, डिवाइड करना उसकी पहली टर्म से, सेम वही, तो माइनस के x स्क्वायर को अब फिर से डिवाइड करना है किससे, x, तो ये कैंसिल हो कितना आ जाएगा बेटा, ये माइनस का x ही आ जाएगा, ठीक है ना। अब इस माइनस x को क्या आएगा, मल्टीप्लाई करना है, फिर पूरे के साथ उसके साथ, तो -x को x -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बेटा जी, तो क्या आ जाएगा, माइनस का x स्क्वायर और प्लस का x, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का x स्क्वायर और यहाँ कितना आ जाएगा, प्लस का x। अब बेटा वही फिर साइन चेंज,
यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये बेटा कैंसिल हो जाएगा। माइनस का 3x माइनस का कितना आ जाएगा बेटा, माइनस का 4x आ जाएगा, और माइनस में 1। फिर सेम प्रोसेस, फिर इसकी पहले टर्म को उसकी पहले टर्म से डिवाइड करो, तो फिर माइनस के 4x को फिर डिवाइड करो बेटा किससे, उस पहले टर्म क्या है x से डिवाइड की, तो कितना आएगा, माइनस का 4 आएगा, तो माइनस 4 आएगा। अब इस माइनस 4 को बेटा फिर से मल्टीप्लाई करो, इस माइनस 4 को फिर से मल्टीप्लाई किससे, पूरे पूरे डिवाइजर के साथ, तो माइनस 4 को पूरे पूरे डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, माइनस का 4x और प्लस का 4, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, माइनस का 4x और ये आएगा प्लस का, तो साइन के जो है माइनस का प्लस आ जाएगा, प्लस की जगह माइनस, ये कैंसिल, माइनस 1 माइनस 4 कितना आ जाएगा बेटा, माइनस का 5 आ जाएगा, तो ये हो गया आपके पास, ठीक बात है, तो ये आपके पास आ गया, तो इसको बोलेंगे बेटा आपका रिमाइंडर। ये क्या है आपके पास बच्चों, ये आपके पास दिस इज द रिमाइंडर, ठीक है ना, ये आपके पास रिमाइंडर आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इसको क्वेश्चन को स्टॉप करते हैं। बस इसमें डिफरेंस ये था कि यहाँ पर ना एक्स की टर्म मेरे को मिली नहीं, जैसे मैंने लिखना था ना, तो एक्स की टर्म मिली नहीं, तो मैंने क्या किया, इसको साइड में लिख दिया, ठीक है ना। उसके बाद फिर इसको सबसे पहले लिखा, फिर एक्स वाली टर्म लिखी, ऑर्डर के अंदर लिखा है, ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक्स क्यूब प्लस 1 को डिवाइड करना है एक्स प्लस 1 से, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो जी इसको नेक्स्ट पेज कर लेता हूँ, एक्स क्यूब प्लस 1 को, एक्स क्यूब प्लस 1 को बेटा, किसको, एक्स क्यूब प्लस 1 को, एक्स क्यूब प्लस 1 को, और आपको डिवाइड करना है किससे, एक्स प्लस 1 से करना है, ठीक है। प्रोसेस बेटा वही सेम है, क्या करोगे बच्चों, इसकी पहली वाली टर्म है उसको उसकी पहली वाली टर्म से डिवाइड करेंगे। अच्छा तो इसकी पहली टर्म क्या है, एक्स क्यूब, इसको डिवाइड करेंगे किससे बेटा, एक्स से करेंगे, तो करो भाई। तो एक्स क्यूब को हमने बेटा डिवाइड किया किससे किया, एक्स से, कितना आएगा बेटा आपके पास, ये एक्स स्क्वायर आएगा, तो ये क्वेश्चन की पहली टर्म आ गई एक्स स्क्वायर। अब इस एक्स स्क्वायर को आप मल्टीप्लाई कर दोगे भाई किससे, इस एक्स स्क्वायर को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करोगे डिवाइजर के साथ, तो एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस 1 के साथ, क्या आएगा, ये आएगा बेटा एक्स क्यूब और ये आएगा प्लस में एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर के, देखो एक्स स्क्वायर टर्म लिखो, नीचे है नहीं तो इसको साइड में लिख दिया, प्लस का एक्स स्क्वायर आया, इसको साइड में लिख दिया। अब साइन चेंज करेंगे बेटा, तो साइन चेंज जब हम कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, या प्लस है तो माइनस, या माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये दोनों कट गए, तो पहले माइनस का एक्स क्यूब स्क्वायर अलग से लिखा और प्लस 1 था उसको नीचे उतार दिया, ठीक है। अब फिर वही सेम प्रोसेस बच्चों, अब क्या करना पड़ेगा आपको, फिर आप इसकी पहले टर्म उठाओगे, ठीक है, इसकी पहले टर्म उठाओगे, उस पहले टर्म को आप फिर से डिवाइड करोगे भाई, क्या है पहले टर्म, माइनस का एक्स स्क्वायर है, इसको फिर से डिवाइड करो किससे, डिवाइजर के पहले टर्म से, तो क्या है एक्स है, तो कितना आएगा डिवाइड होकर, माइनस का एक्स आने वाला है, तो क्वेश्चन की अगली टर्म कितनी आई बेटा, माइनस एक्स आई क्वेश्चन की टर्म। अब क्या हम करेंगे, आपका इस माइनस एक्स को बेटा फिर से आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कराता होगा किससे, एक्स प्लस 1 से, तो इस माइनस के एक्स को आप फिर से मल्टीप्लाई कराओगे एक्स प्लस 1 से, तो माइनस एक्स को आप फिर से एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या आएगा बेटा, माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स ही आ जाएगा, ठीक है। फिर लिखेंगे इसको, तो माइनस का एक्स स्क्वायर, अब माइनस का एक्स लिखे इसके नीचे, लेकिन बेटा है नहीं तो साइड में लिख दिया उसको, और फिर साइन चेंज, ये प्लस और ये प्लस, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा बेटा, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये इससे कट जाएगा, तो अगली टर्म क्या आएगी, प्लस का एक्स और उसको प्लस का 1 को उतार दिया, ठीक है। अब फिर सेम स्टोरी, अब फिर उसको डिवाइड करेंगे, तो अगली टर्म क्या है इसकी, इस एक्स को डिवाइड करेंगे किससे बेटा, ऊपर एक्स है डिवाइजर के पहले टर्म से, तो क्या आएगा, ये 1 आएगा कट के, तो अगली टर्म क्या आई, प्लस का 1, फिर ये प्लस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे बेटा, उस डिवाइजर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आएगा, इसके बाद ये आएगा x प्लस 1, तो सेम पावर वाला नीचे सेम पावर वाला लिख दिया बेटा, उसके बाद साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कट गया, ये भी कट गया, प्रॉपर डिवाइड हो गया, इसका रिमाइंडर क्या आ गया बेटा आपका 0 आ गया, ये प्रॉपर आपका डिवाइड हो गया, ठीक है ना। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है ना जी। उसके बाद बेटा देख लेते हैं एक आधा एग्जाम्पल हो रहा है तो, ठीक है, यही है, इतने तक ही था। अब इसके बाद कुछ रिमाइंडर थ्योरम की बात करने की, रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है। एक बार ना बेटा रिमाइंडर थ्योरम क्या है कि जैसे अभी मैं क्या कर रहा था इन क्वेश्चंस में, पीछे जो मैंने क्वेश्चंस किए ना, इन्हें मैं जब भी मैं क्वेश्चन कर रहा था, क्या कर रहा था, ये मेरा डिविडेंड था एक्स क्यूब प्लस 1 और एक्स प्लस 1 मेरा डिवाइजर था, डिवाइड करके मुझे पता लगा रिमाइंडर क्या है, क्या किया मैंने, प्रॉपर डिवाइड किया, उसके बाद मुझे पता लगा कि रिमाइंडर क्या है। लेकिन बेटा लेकिन क्या हो जाएगा कि रिमाइंडर थ्योरम क्या करेगी, इस काम को बहुत आसान कर देगी। ये कहती है ना, डिवाइड मत करो, आप डायरेक्ट ही निकाल लो रिमाइंडर क्या होगा, डायरेक्ट ही निकालो रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है ना। देखो इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज को घुमा के लिखा हुआ, मैं बहुत सिंपल भाषा में लिखता हूँ रिमाइंडर क्या होती है, कैसे रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, बहुत सिंपल भाषा में ना रिमाइंडर थ्योरम आपको बताता हूँ, ठीक है। आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं, ये लैंग्वेज लिखी हुई है, ठीक है ना, इसको आप पढ़ सकते हैं, लेकिन बेटा मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में लिखता हूँ, ठीक है, बहुत कम शब्दों में आप देखना रिमाइंडर थ्योरम क्या होगा, बहुत कम शब्दों में क्या होगा, सुनो भाई बात ध्यान से, बहुत कम शब्दों में रिमाइंडर थ्योरम बताता हूँ, सुनो कैसे।
बेटा इसने कहा कि पी एक्स पोलिनोमियल है, डिग्री एक एक्स बड़ी हो तो आप क्या करो कि पी एक्स से डिवाइड करेंगे एक्स माइनस तो रिमाइंडर पी ऑफ आएगा। मैं ये नहीं कर रहा, मैं सिंपल आपको इन जनरल बात बताता हूँ। देखो कोई भी क्या आपके पास यहाँ पे कोई भी पी एक्स कोई भी पोलिनोमियल है, कोई भी पी एक्स पोलिनोमियल है, ये इंग्लिश वाली डेफिनेशन इसको रट्टा मार के फायदा नहीं है। जब तक मीनिंग क्लियर नहीं है, इन जनरल तरीका मतलब इन जनरल मेथड आपको नहीं पता है, तब तक पार नहीं पड़ेगी बेटा। तो ये नहीं कि आपको पेयर नोट लिख रहे हैं तो सीधा इसको लिख लिया कि पी एक्स पोलिनोमियल है, डिग्री उसकी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए, ए कोई भी रियल नंबर है तो केवल x माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो p ऑफ ए को रिमाइंडर बोलेंगे, केवल x माइनस ए से ही डिवाइड करेंगे तो x माइनस ए की जगह मान लो कुछ और दूसरी फॉर्म आ जाए तो आप इसको एक बार इन जनरल फॉर्म देख लो एक बार, ठीक है ना। ये px मान लीजिए gx कोई भी पोलिनोमियल आ जाए, ठीक है ना, gx कोई भी पोलिनोमियल आ जाए तो क्या करोगे, आपको क्या करना, रिमाइंडर निकालने का डायरेक्ट तरीका क्या है कि आप सिंपल इसका क्या निकालो बेटा, जीरो निकालो। इसका क्या निकालना है, जीरो, जो आपने लास्ट एक्सरसाइज में निकालना सीखा था। उस जीरो पे जो आपका जीरो आया उस जीरो को इसके अंदर रख दिया करो, इस पोलिनोमियल के अंदर, तो रिमाइंडर आ जाता है। तो ये जो रिमाइंडर होता है ना, ये रिमाइंडर, ये नीचे रिमाइंडर आता है, इसकी वैल्यू क्या आती है, रिमाइंडर की वैल्यू डायरेक्ट क्या आती है, इस वाले पी पोलिनोमियल के अंदर जो आपने जीरो निकाला था ना जी का, उस जीरो की वैल्यू रख के सोल्व कर लिया तो वो रिमाइंडर होता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल क्या जो इसने ये एग्जांपल दे रखा ना, 9th एग्जांपल, यही बता देता हूँ। इसी एग्जांपल को यही देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे आप बेटा। देखो क्या है इसके अंदर, इसके अंदर गिवन आपके पास, देखो जी इसके अंदर क्या गिवन है बेटा कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब, ये वाली साइज इज, ठीक है, माइनस 2x x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। ये लिखा हो मतलब x की पावर 4 बेटा, x की पावर 4 और प्लस में x क्यूब, प्लस में x क्यूब माइनस में 2x स्क्वायर, माइनस में 2x स्क्वायर और प्लस x प्लस 1 को यदि डिवाइड किया जाए, किससे डिवाइड किया जाए बेटा जी, x माइनस 1 से डिवाइड किया जाए, ठीक है ना, किससे, x माइनस 1 से डिवाइड किया जाए, ठीक है ना। तो एग्जांपल आप कह रहे हैं कि डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये आपका एग्जांपल नंबर 9 है, ठीक है, मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। तो अब एक बच्चा क्या करेगा, कंप्लीट डिवाइड करेगा, लो सर पूरा पूरा डिवाइड कर देते हैं फटफट, ठीक है, ये भी तो पूरा डिवाइड करेगा। लेकिन एक बच्चे को पता है कि डायरेक्ट रिमाइंडर निकालने का तरीका पता है, वो क्या करेगा, तो क्या था gx क्या आपका x माइनस 1 है, तो आप इसका क्या निकालेंगे, इसका जीरो निकालेंगे, इसका जीरो निकालो, क्या आएगा जीरो, तो इसको x माइनस 1 को इक्वल टू जीरो रख दो, तो x कितना आया, x इक्वल टू क्या आया यहाँ से बेटा, x इक्वल टू 1 आया, तो हमारे पास जीरो कितना आया, 1 आ गया। उसके बाद क्या करना था, इस px के अंदर वो जीरो रख देना था, तो रिमाइंडर आएगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा हमारे पास, जो रिमाइंडर डायरेक्ट क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा डायरेक्ट, रिमाइंडर कैसे आएगा, रिमाइंडर वैल्यू आएगी जो ये px है इसके अंदर उस जीरो को रख देना, तो कैसे रखेंगे, तो भाई जहां जहां उस पोलिनोमियल के अंदर जीरो px के अंदर जीरो रख देना, तो रखो भाई, जीरो कितना है आपका 1 आया, तो 1 रख दो, इसके अंदर क्या आएगा 1 की पावर 4 प्लस 1 की पावर 3 माइनस 2 इंटू 1 की पावर 2 प्लस 1 प्लस 1, ये आया, तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा बेटा 2 माइनस 2 प्लस 2, तो ये कटे कितना है, रिमाइंडर 2 आया। मतलब आप डिवाइड करेंगे ना, अगर आप इस पोलिनोमियल को आपने डिवाइड किया तो डिवाइड करने के बाद यही रिमाइंडर आएगा बेटा, ठीक है ना। तो ये देखो कितनी जल्दी हो गया। चलो अब आप सोचेंगे कि सर नहीं क्या नहीं आए, मार्क को एक बार डिवाइड करके भी बता देता हूँ, ठीक है ना, मार्क को इसको डिवाइड करके बता देता हूँ। देखो जी क्या आएगा बेटा, नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं, इसको डिवाइड कर देखते हैं क्या रिमाइंडर 2 आ रहा है, देख लेते हैं। तो x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब, x की पावर 4 प्लस में x क्यूब, उसके बाद क्या लिखा हुआ बेटा माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। इसको यदि मैं डिवाइड करूं किससे, x माइनस 1 से, इसको मैं x माइनस 1 से यदि मैं डिवाइड करता हूं x माइनस 1 से, तो क्या आता है उस बात की बात कर रहा हूं। देखो बेटा सबसे पहले टर्म क्या आएगी, फिर वही x की पावर 4 को x से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, x क्यूब आएगा पहले टर्म, x क्यूब को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, x क्यूब x की पावर 4 माइनस x क्यूब आ जाएगा। सही बात है, साइन चेंज करेंगे तो ये कितना आ जाएगा माइनस, है कितना आ जाएगा प्लस, ये कैंसिल यहाँ पे आ गया 2x क्यूब आ गया। उसके बाद माइनस का क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको फिर डिवाइड करेंगे, 2x स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो ये आएगा प्लस का 2x स्क्वायर बचेगा, 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई कितना आएगा 2x क्यूब आ जाएगा बेटा, और ये कितना आ जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर आ जाएगा, तो ये कितना आएगा प्लस माइनस, और ये कितना आएगा प्लस, तो कट गया, दोनों कट गए, बहुत बढ़िया। ये जीरो बच गया तो अगला उतार लिया x प्लस 1, x प्लस 1 उतार लिया बेटा आपने, x माइनस 1 x प्लस 1 उतार लिया, तो किस पर जाएगा, फिर डिवाइड किया तो 1 आया, तो 1 से मल्टीप्लाई कितना जाएगा x माइनस 1 आ जाएगा, फिर साइन चेंज प्लस प्लस, ये कैंसिल बेटा 1 और 1 2 आया, देखो रिमाइंडर कितना आ रहा है 2 आ रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है 2 आ रहा है। देखो एक मैंने क्या किया था, इससे निकाला सीधा, इसका जीरो निकाला इसमें रख दिया,
समझ में आया? एक एग्जाम्पल और कर लेता हूँ, ठीक है। देखो एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, जैसे ये वाला है, जैसे एक एग्जाम्पल और है पीछे, एग्जाम्पल 10 कर देखते हैं कि चेक करो कि ये पोलिनोमियल इसका मल्टीपल होगा ही नहीं। तो एक बात और देखो बेटा, मल्टीपल होना फैक्टर होना, इस बात को समझा देता हूँ। देखो मल्टीपल होना और फैक्टर होने की बात करता हूँ। देखो मल्टीपल कब कहते हैं, फैक्टर कब कहते हैं? तो मैं कहूँ कि px जब भी आप क्या करें, डिवाइड करें। देखो ये gx है, इसको बोलेंगे फैक्टर थ्योरम बोलेंगे इसको। अगली कौन सी हो जाएगी? फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम या फिर मल्टीपल थ्योरम बोल लो, ठीक है। यहाँ पर कोई px है, देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे कोई भी पोलिनोमियल है px, ठीक है, और किससे डिवाइड कर रहे हैं उसको? gx से डिवाइड कर रहे हैं। अगर रिमाइंडर कितना आएगा बेटा? 0। ये रिमाइंडर कितना आया? अगर रिमाइंडर 0 आया, अगर रिमाइंडर 0 आया तो क्या आ जाएगा? तो बोल सकते हैं देन इफ रिमाइंडर 0, देन क्या बोलेंगे? gx है वो मेरा इज फैक्टर होगा बेटा, किसका फैक्टर? ऑफ किसका होगा? px का फैक्टर होगा। ये बात ध्यान रखना। आप बेसिक नॉर्मल सोच लो, रियल नंबर में सोचो बेटा, आप नॉर्मल रियल नंबर सोचो, छोड़ो सारी बातें। देखो ये 6 है, इसको 2 से डिवाइड किया, 2 3 जा 6, रिमाइंडर कितना? 0 है, तो लिख सकता हूं ना 2 इज फैक्टर ऑफ 6, बस खत्म कहानी। तो अगर रिमाइंडर 0 आता है तो क्या करेंगे? डायरेक्ट उसको क्या बोलेंगे? फैक्टर बोलेंगे। और क्या बोल सकते हैं? और बोल सकते हैं दूसरी भाषा में 2 को फैक्टर और दूसरा क्या बोल सकते हैं? और बोल सकते हैं हम कि 6 इज मल्टीपल ऑफ 2, 2 का मल्टीपल है 2 से कुछ मल्टीप्लाई करके आया होगा। ऐसे इसकी फॉर्म में क्या बोलेंगे कि ये px मल्टीपल है gx का, तो px इज मल्टीपल ऑफ बेटा किसका? gx का। ऐसे बोल सकते हैं कि px इज द मल्टीपल ऑफ gx, ऐसा हम इसको बोल सकते हैं। नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। बात क्लियर होगी? ठीक है, तो मेरे को समझ, आपके बात समझ में आई होगी। तो मल्टीपल थ्योरम में फैक्टर कैसे बोलते हैं? रिमाइंडर 0 आ जाए तो gx को px का फैक्टर कहा जाता है और px को gx का मल्टीपल कहा जाता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 10 है आपका, उस एग्जांपल नंबर 10 के अंदर देखो, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, फैक्टर इसको फैक्टर थ्योरम कहा जाता है, ठीक है ना। क्या सिंपल है, रिमाइंडर निकालो, अगर रिमाइंडर 0 आ गया कैसे निकालोगे? वही सिंपल, इसका 0 निकाला, उस 0 को इसमें पुट किया तो क्या आता है? रिमाइंडर आता है। यदि रिमाइंडर आ गया 0 तो बोलते थे फैक्टर, नहीं आया तो नहीं होगा फैक्टर, सीधी बात है, ऐसे होता है। तो जैसे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखो एग्जांपल नंबर 10 देखो क्या लिखा हुआ है एग्जांपल नंबर 10 के अंदर। मैं यहाँ पे रफ कर देता हूँ ना, इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। एग्जांपल नंबर 10 को रफ कर देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले इसका क्या निकालूंगा? रिमाइंडर निकाल लूंगा। अगर रिमाइंडर 0 आया, रिमाइंडर निकालने की थ्योरम यही है, इसी से निकालेंगे। अगर रिमाइंडर निकाला, रिमाइंडर मेरा 0 आया, अगर 0 आया तो क्या बोलेंगे? उसका फैक्टर बोल देंगे उसको, अदरवाइज नहीं बोलेंगे, या फिर उसको मल्टीपल बोल देंगे px को उसका। तो देखो क्या है, कह रहा है कि चेक करो ये क्यूटी पोलिनोमियल मल्टीपल है नहीं किसका। तो कौन सा चेक करना है? 4t³ एग्जांपल नंबर 10 इस इंट्रोडक्शन के अंदर हम आपको बताया था, ठीक है। क्या देखा? 4t³ प्लस 4t स्क्वायर प्लस में 4t स्क्वायर माइनस t माइनस 1, ठीक है। इसको चेक करना है किसका? ये मल्टीपल है नहीं 2t प्लस 1 का, 2t प्लस 1 का मल्टीपल है नहीं है। तो देखो क्या कहेगा, रिमाइंडर निकालेंगे बेटा। रिमाइंडर 0 आया तो कह देंगे इसका मल्टीपल है, और दूसरी भाषा में क्या कह देंगे? ये इसका फैक्टर है। तो रिमाइंडर निकालो, कैसे? रिमाइंडर थ्योरम से। तो डायरेक्ट आप क्या निकालोगे? 0, तो क्या आएगा? 2t प्लस 1 को 0 बराबर रखा, तो 2t इज इक्वल टू कितना आया? माइनस का 1, तो t कितना आया बेटा? -1/2। ये आ गया आपके पास। अब इसको ये 0 आ गया तो सीधा इसके अंदर पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा? डायरेक्ट आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा, और उस रिमाइंडर पे फोकस करना है कि 0 आया या नहीं आया, उस पर डिपेंड करेगा फैक्टर होगा या नहीं होगा, या मल्टीपल होगा या नहीं होगा, उस पर डिपेंड करेगा। तो निकालो 1/2 रखो बेटा, 4 इंटू क्या है? माइनस का 1/2, t की जगह रख क्यूब, प्लस में 4 इंटू माइनस 1/2 क्या आ जाएगा बेटा? ये स्क्वायर, माइनस में -1/2 -1 कितना आ जाएगा? 4 इंटू ओड पावर बेटा माइनस बाहर आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई में -1/8 प्लस में 4 इंटू ये कितना इवन पावर, तो 1/4 हो जाएगा। ये कितना माइनस प्लस 1/2 -1, ये इससे कट गया, ये इससे कटेंगे 2, तो कितना आ जाएगा? माइनस का 1/2 प्लस का 1 और प्लस का 1/2 और माइनस का 1, ये कट गया, 1 और -1 कट गया, कितना है बेटा? 0 आया। रिमाइंडर 0 आया। 0 आते ही दो शब्द लिख सकते हैं, क्या बेटा? एक तो बोल सकते हैं कि 4t³ प्लस 4t स्क्वायर माइनस t माइनस 1 इज, ये क्या होगा? इज मल्टीपल किसका बेटा? मल्टीपल ऑफ किसका? 2t प्लस 1 का मल्टीपल, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं? दूसरा लिख सकते हैं बेटा क्या? कि 2t प्लस 1
2t प्लस 1 इज फैक्टर होगा किसका, फैक्टर ऑफ किसका बेटा, 4t क्यूब प्लस 4t स्क्वेयर माइनस टी माइनस 1। दो बातें लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो ये था, दोनों वर्ड की दोनों फॉर्म में पूछ सकता है, बात वही है, ठीक है। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 4.3 पोलिनोमियल चैप्टर 2 क्लास 9th एनसीईआरटी का। आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, कमेंट कीजिए, कोशिश करता हूँ मैं अगली वीडियो के अंदर इसको सोल्व करने के लिए। थैंक यू सो मच।